इस्लाम का सबसे बड़ा झंडा बरदार सिद्ध करने में जुटे पाकिस्तान के मुल्ला आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुरी तरह से फंसा दिया। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपने सैनिकों को भेजें, और इस दबाव के कारण पाकिस्तान में अब तक के सबसे शक्तिशाली मिलिट्री चीफ को अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने गाजा में अपने सैनिक भेजे तो पाकिस्तान में मुनीर को भारी नुकसान और विरोध झेलना पड़ सकता है। रॉयटर्स के अनुसार आर्मी चीफ से आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन चुका आसिम मुनीर अब अगले हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहा है। ये 6 महीने में आसिम मुनीर की तीसरी मुलाकात है और इसमें ट्रंप का जोर गाजा में सैनिकों की तैनाती पर रहेगा। ट्रंप ने अपने 20 सूत्रीय गाजा प्लान से हमास के विरुद्ध मुस्लिम देशों की एक फोर्स तैनात करने का प्रस्ताव रखा है। यह फोर्स न केवल हमास को हथियार डलवाने में भूमिका निभाएगी बल्कि युद्ध में तबाह हुए गाजा में फिर से निर्माण में सुरक्षा भी देगी। गाजा में अगर पाकिस्तान अपनी शांति सेना भेजता है तो उसकी सेना को हमास से भिड़ना होगा, जिसका समर्थन इजराइल के विरोध में पाकिस्तान और विभिन्न इस्लामिक देश करते आए हैं। जानकारों का यह भी मानना है और उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे न केवल पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथी सड़कों पर उतर जाएंगे बल्कि जेल में बंद इमरान खान के समर्थक भी मुनीर की मुश्किलें बढ़ा देंगे। और अगर मुनीर ने ट्रंप को ना कहा तो न केवल F-16 विमानों के अपग्रेडेशन जैसी सैन्य मदद ट्रंप बंद कर देंगे बल्कि ट्रंप अमेरिका में पाकिस्तान का निवेश भी रोक देंगे। तो अब सवाल क्या है कि क्या पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली आर्मी चीफ बन चुके आसिम मुनीर की यह सबसे कठिन परीक्षा है? क्यों अब आसिम मुनीर के लिए ट्रंप का गाजा प्लान गले की हड्डी बन गया है? हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संवैधानिक तख्ता पलटकर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर मिलिट्री चीफ बन चुके आसिम मुनीर को सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर गाजा के लिए बनाई जा रही शांति सेना में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने का दबाव डाल रहा है। जानकारों की माने तो अगर मुनीर ने ऐसा किया तो पाकिस्तान में कोहराम मच सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को 2 सूत्रों ने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आने वाले हफ्तों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा सकते हैं। 6 महीनों में ये उनकी तीसरी मुलाकात होगी जिसमें शायद गाजा फोर्स पर फोकस किया जाएगा। ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा प्लान में मुस्लिम देशों की एक फोर्स का प्रावधान है। इन देशों की सेना से कहा जाएगा कि जब तक इजराइल की बमबारी से बर्बाद गाजा में फिर से निर्माण नहीं होता और वहां की माली हालत पटरी पर नहीं लौटती, तब तक उन्हें अपने सैनिकों को तैनात रखना है। कई देश गाजा के इस्लामी आतंकवादी समूह हमास से हथियार डलवाने वाले इस मिशन से सावधान हैं। वो जानते हैं कि इस मिशन में वो हमास के साथ लड़ाई में फंस सकते हैं। इससे उन्हें फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल विरोधी दोनों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। लेकिन मुनीर ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सालों के अविश्वास को खत्म करने के लिए पल पल रंग बदलने वाले ट्रंप के साथ करीबी रिश्ता बनाया है। इनाम के तौर पर जून में उन्हें व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच का मौका मिला। पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बजाय सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया था। ऐसे में अगर मुनीर ने गाजा में शांति सेना भेजने से इनकार किया तो उन्हें ट्रंप के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। उसके पास एक अनुभवी सेना है जिसने अपने दुश्मन भारत के साथ 3 बार युद्ध किया है और इस साल मई में भी 4 दिनों तक युद्ध लड़ा। यही नहीं, वो BLA और TTP के खिलाफ कार्रवाई के अलावा अफगान बॉर्डर पर भी जंग लड़ रही है। ऐसे में ट्रंप की उम्मीदें मुनीर से बढ़ जाती हैं कि वो अपनी अनुभवी सेना को गाजा भेजें। लेकिन पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में इस फैसले से कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इसका अंदाजा विदेश मंत्री इशाक डार के बयान से लगाया जा सकता है। फिलहाल तो सब चुप हैं, लेकिन पिछले महीने डार ने कहा था कि हमास से हथियार डलवाना शांति सेना का काम नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से मुनीर ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे देशों के मिलिट्री और सिविलियन नेताओं से मुलाकात की है। सारी मुलाकातों में इसी पर मंथन हुआ कि गाजा में सेना भेजी जाए या नहीं, और भेजी जाए तो इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है और नुकसान से कैसे बचा जाए। अब खुद मुनीर अमेरिका जाने वाले हैं और उन्हें तय करना है कि वो पाकिस्तान में बगावत झेलना पसंद करेंगे या ट्रंप का गुस्सा। आज तक ब्यूरो। तो आसिम मुनीर के सामने एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अगर वो ट्रंप के दबाव के आगे झुककर गाजा में शांति सेना भेजते हैं तो देश यानी कि पाकिस्तान में विरोध होगा, और नहीं भेजते हैं तो ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।
तो हम आपको दिखाएं ट्रंप ने मुनीर को कैसे फंसाया और पाकिस्तान में मुनीर के सामने क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो गई, वो हम यहाँ पर आपको दिखाएं। देखिए, तहरीक लब्बैक जैसे कट्टरपंथी जो सड़कें आतंकवादी संगठन हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे, और क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि गाजा में पाकिस्तान की सेना जाए। ये तो गाजा और गाजा के समर्थन में लगातार पाकिस्तान में ये लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। पाकिस्तान में हर जगह शहर शहर हिंसक प्रदर्शनों का डर मुनीर को सता रहा है, क्योंकि प्रदर्शन पहले से होते रहे। इमरान खान की पार्टी इजराइल की मदद करने को कहेगी कि आप इजराइल की मदद कर रहे हैं। मस्जिदों से धार्मिक फतवे जारी होने से जनता में असंतोष बढ़ेगा, यानी कि मुनीर की जो है वो परेशानी बढ़ी। लोकप्रियता में भारी गिरावट इस बात से आ सकती है। तो इजराइल ईरान के तनाव के बीच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा, और फंस जाएगा क्या, ट्रंप ने फंसा ही दिया है ऑलरेडी। तो गाजा में जो शांति सेना बनेगी वो मुस्लिम देशों की होगी। ट्रंप ने ऐसा प्लान बहुत सोच समझकर बनाया है, क्योंकि पश्चिमी देशों की सेना को निशाना बनाना हमास या दूसरे आतंकवादी संगठनों के लिए बहुत आसान होगा। लेकिन ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि यह सेना अमेरिका के नेतृत्व में काम करेगी। मतलब यह हुआ कि इजराइल के विरोध में काम बिल्कुल नहीं कर सकेगी, और यही कारण है कि पाकिस्तान में सेना भेजने के विरोध को अमेरिका और इजराइल की मदद के तौर पर देखा जाएगा। अगर पाकिस्तान गाजा में सेना भेजता है तो अक्टूबर में जब ट्रंप का ये प्लान आया था तभी तहरीक लब्बैक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अब अगर आसिम मुनीर ने सेना भेजी तो पाकिस्तान में शहर शहर हिंसा भड़कने की आशंका है। क्या ट्रंप के दबाव में अपनी फौज गाजा भेजेंगे मुनीर? हमास के खिलाफ पाकिस्तानी फौज से बड़ा खतरा, हिंसा की आग में फिर जल उठेगा पाकिस्तान। अक्टूबर में तहरीक लब्बैक की हिंसा सिर्फ एक बानगी है। अगर आसिम मुनीर ने हमास के खिलाफ ट्रंप के हुक्म पर गाजा में अपनी फौज भेजी तो पूरा पाकिस्तान जल उठेगा। ये चेतावनी अमेरिकी जानकार ने दी है, जिसने अक्टूबर के TLP प्रदर्शन में हिंसा का हवाला दिया है। मुनीर के दिमाग में अभी सबसे बड़ी चिंता या कहें तो सबसे बड़ा डर यही है कि अमेरिका के सपोर्ट वाले प्लान के तहत गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती से पाकिस्तान की इस्लामी पार्टियों का विरोध फिर से भड़क सकता है। ये कट्टरपंथी अमेरिका और इजराइल के सख्त खिलाफ हैं। इनके पास हजारों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत है। जब गाजा पर ट्रंप ने 20 सूत्रीय प्लान बनाया और ये खबर पाकिस्तान पहुंची कि गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, तो फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में एक बड़ी रैली हुई थी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान का समर्थन किया। समर्थन का मतलब था इजराइल को मान्यता, जो पाकिस्तान ने अपने इतिहास में कभी नहीं दी। लिहाजा इस रैली में शहबाज शरीफ को गद्दार बताने वाला कार्टून भी दिखा। जमाते इस्लामी की इस रैली में ट्रंप के 20 सूत्री प्लान को खारिज कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही ट्रंप के समर्थन में ट्वीट कर दिया था, लेकिन देश में जब बवाल मचा तो संसद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को झूठ सच बोलकर बचाव करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा और हिंसक प्रदर्शन तहरीक लब्बैक ने किया। TLP पाकिस्तान में बेहद सख्त ईस्ट निंदा कानूनों को बनाए रखने के लिए लड़ती रही है। बीते अक्टूबर में उसे बैन कर दिया गया था। उसने इजराइल को मान्यता देने के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया। उसके प्रदर्शन को अवैध ठहरा दिया गया। इसके बावजूद उसके कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और फौज ने इसे ताकत से कुचल दिया। आधिकारिक तौर पर सिर्फ 5 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया, लेकिन मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। पाकिस्तान ने TLP पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इसकी विचारधारा अभी भी जिंदा है। अगर आसिम मुनीर ने गाजा में फौज भेजने का फैसला किया तो पाकिस्तान में हिंसा भड़क सकती है। क्या पाकिस्तानियों को ये मंजूर होगा कि मुनीर की फौज गाजा में हमास पर और पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर गोलियां चलाए? और अगर वो ऐसा करती है तो क्या आसिम मुनीर की सत्ता बची रह सकती है? ऐसे समय में जब आसिम मुनीर जेल में बंद इमरान के समर्थकों से निपट रहा है और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान और POK में विरोध की आग भड़की है, तब क्या वो गाजा में फौज भेजने का जोखिम उठाएगा? आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आसिम मुनीर ने गाजा में पाकिस्तान की शांति सेना भेजने से इनकार किया तो उसे और पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकता है, और ये हम आपको बताएं। सबसे पहले तो ट्रंप की नाराजगी झेलने को मिलेगी। F-16 के अपग्रेडेशन समेत सारी सैन्य सहायता ट्रंप बंद कर देंगे। F-16 फाइटर विमान जो है उनको अपग्रेड करना है। पाकिस्तान में अमेरिकी निवेश ट्रंप सीधे सीधे रोक देंगे। जितनी मदद हो रही है पाकिस्तान को, जितना पैसा मिल रहा है पाकिस्तान को, वो निवेश एकदम से रुक जाएगा। अमेरिका का समर्थन इमरान खान को मिलेगा, और इमरान खान आसिम मुनीर के विरोधी हैं, और आसिम मुनीर इमरान खान की अमेरिका फिर से भारत से करीबी बढ़ाएगा। अभी पाकिस्तान से उसके करीबी ज़्यादा हो रही है,
तो ट्रंप आसिम मुनीर को आईना दिखाने के लिए भारत के नजदीक आएंगे। तो भारत और अमेरिका की जब दोस्ती बढ़ेगी तो उसका सीधा सीधा नुकसान पाकिस्तान को होगा। 27वें संशोधन से मुनीर की असीम शक्ति पर सवाल खड़े होंगे। जो वो फील्ड मार्शल बन चुका है उस पर सवाल खड़े होंगे और पाकिस्तान में ही उसका विरोध शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए कि आसिम मुनीर को कितनी बुरी तरह से ट्रंप ने फंसा दिया है।